ओम का नियम। इस नियम के अनुसार यदि किसी धातु चालक के सिरों या विद्युत अपघट्य के विलयन में डूबे हुए दो इलेक्ट्रोडों के मध्य विभवांतर V वोल्ट लगाया जाए तथा धातु चालक अथवा विलयन में बहने वाली विद्युत धारा I एम्पियर हो तो V समानुपाती I होगा। समानुपाती चिन्ह हटाने पर V बराबर R इंटू I। यदि R को हम पक्षांतरित करें तो हमें समीकरण मिलेगा V अपॉन I इक्वल टू R, जहां R एक स्थिरांक है जिसे धातु चालक अथवा विलयन का प्रतिरोध या रेजिस्टेंस कहते हैं। यदि विद्युत धारा I को एम्पियर में तथा विभवांतर V को वोल्ट में दर्शाया जाए तो प्रतिरोध R की इकाई ओम होगी। प्रतिरोध या रेजिस्टेंस। बच्चों, आपने गौर किया होगा कि जब कभी हम सड़क पर पैदल चलते हैं तो बीच बीच में हमें ब्रेकर मिलते हैं। ये ब्रेकर खासकर गाड़ियों की स्पीड में अवरोध उत्पन्न करने के लिए बनाए जाते हैं। ठीक इसी प्रकार जब किसी चालक में विद्युत धारा बहती है तो चालक द्वारा विद्युत धारा के मार्ग में बाधा उत्पन्न की जाती है। इसी बाधा को हम या इस रुकावट को हम प्रतिरोध कहते हैं। इस प्रकार किसी चालक का प्रतिरोध उस चालक में प्रवाहित हो रही विद्युत धारा के लिए चालक द्वारा प्रस्तुत की गई रुकावट या बाधा को प्रतिरोध कहते हैं। इसका मान चालक की लंबाई L के समानुपाती तथा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अतः R is proportional to L upon A या R is equals to rho into L upon A, जहां rho एक समानुपाती स्थिरांक है जिसे विशिष्ट प्रतिरोध कहा जाता है। अतः विशिष्ट प्रतिरोध इक्वल टू RA अपॉन L। यदि L का मान 1 सेंटीमीटर हो तथा A का मान 1 वर्ग सेंटीमीटर हो तो रो इज इक्वल टू R। इस प्रकार 1 सेंटीमीटर लंबे तथा 1 वर्ग सेंटीमीटर अनुपस्थित प्रतिच्छेद वाले चालक द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रतिरोध को विशिष्ट प्रतिरोध रो कहते हैं। इसकी इकाई ओम सेंटीमीटर होती है।